अब इजराइल का क्या होगा सोचिए। तुर्की ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर इजराइल पर हमला करूंगा। ईरान के पीछे सोचिए किस तरह से खाड़ी देश सब मजबूती से खड़ा हो गए हैं। सारे के सारे खाड़ी देशों को लगता है कि अब वक्त आ गया है, यही मौका है कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। अब तक खाड़ी देश जो है वो चुप थे, डरे सहमे थे। उनको लगता था कि इजराइल के सर पर अमेरिका का हाथ है, लेकिन जब ईरान से अमेरिका ही हार गया तो फिर इजराइल का क्या होगा। खाड़ी देशों ने लगभग अब मन बना लिया है कि यही मौका है इजराइल को सबक सिखाया जाए, इजराइल को नक्शे से खत्म किया जाए। सोचिए, ईरान इस युद्ध में पहले ही कह चुका है, खामनेई ने अपनी शहादत से पहले कहा था कि अब अगर ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा। अमेरिका इस युद्ध में ईरान से हारकर पीछे हो चुका है। अब वो किसी भी कीमत पर इजराइल की सीधे मदद करने नहीं आएगा। तो सवाल है कि खाड़ी देशों से घिरे इजराइल का क्या होगा। अमेरिका ने जाते जाते कोशिश जरूर की थी कि इजराइल को बचाया जाए, और इसीलिए उसने कहा था कि अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत होना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान हो या जितने भी खाड़ी देश हो, कतर, जॉर्डन, सीरिया, ओमान, बहरीन, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इन तमाम देशों पर, सीरिया, इराक, इन सब पर दबाव डाला था कि अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत कर दो और इजराइल को मान्यता दे दो। अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत का मतलब होता है इजराइल को मान्यता देना, लेकिन खाड़ी देशों ने मना कर दिया था। अब तक खाड़ी देश इजराइल की बात इसलिए सुन रहे थे, वो इसलिए चुपचाप सहमत होते थे। खाड़ी देशों को लगता था कि आखिर अमेरिका से कौन लड़ेगा, इजराइल पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला। लेकिन सोचिए, एक ईरान ने खाड़ी देशों के सारे रास्ते के कांटे साफ कर दिए हैं। अब इस युद्ध से ईरान जीत गया है, अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट गया है, और इसीलिए सबसे बड़ी वजह बता रहा हूं कि अब खाड़ी देशों को मौका मिल गया है कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। और इसीलिए अब्राहम एकॉर्ड पर किसी भी इजराइल के समर्थन में किसी भी खाड़ी देश ने दस्तखत नहीं किए। अब आप सोचेंगे कि इजराइल से खाड़ी देशों की क्या दुश्मनी है। एक तो पहली बात, जिस तरह से इजराइल ने लगातार अपने क्षेत्र को बढ़ाया है, उससे सबको खतरा है। खाड़ी देशों को लगता है कि पहले उसने शुरुआत गजा से की, फिर वेस्ट बैंक पर कब्जा किया, फिर फिलिस्तीन को निस्ताबूद कर दिया। फिलिस्तीन के समय लगातार खाड़ी देश बातचीत कर रहे थे, एकजुट हो रहे थे, धमकी भी दे रहे थे इजराइल को, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका का लेफ्ट हैंड है। हम इस पर हमला करेंगे मतलब अमेरिका से युद्ध मोल लेना। और 28 फरवरी से पहले दुनिया भर में अमेरिका की बादशाहत कायम थी। अमेरिका से लोग खौफ खाते थे। अमेरिका के जेट और उसके हथियार, मिसाइल्स, ड्रोन्स की दुनिया में तूती बोलती थी, क्योंकि वो टेस्ट नहीं हुआ था। तब उसका पाला ईरान से नहीं पला था, और इसीलिए इजराइल जो है वो मनमानी कर रहा था। पहले उसने फिलिस्तीन पर कब्जा किया, उसके बाद लेबनान पर कब्जा किया, उसके बाद कहा जाता है कि उसकी नज़र यमन पर थी। यमन के बाद तुर्की की बारी आती, और तुर्की के बाद वो धीरे धीरे बेस्ट इजराइल बनाना चाहता था, ग्रेटर इजराइल, और वो धीरे धीरे एक एक खाड़ी देशों को अपनी गिरफ्त में लेता, क्योंकि दुनिया भर के यहूदियों को लगता है कि तेल पर उनका कब्जा क्यों नहीं है। आपको बता दें कि जितने मुस्लिम देश हैं, जितने खाड़ी देश है, ओपेक देश या इस्लामिक देश कहिए, इन सब के पास तेल का अकूत भंडार है, और इसी पर वेस्ट की नज़र है, इसी पर यूरोप की नज़र है, पश्चिम की नज़र है, और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो ईरान था। लेकिन अब ईरान ने ऐसी लाइन खींच दी है कि यूरोप तो उनके साथ आ ही गया है, अमेरिका भी अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में तुर्की, जो कि यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है, उसे लगता है कि यही मौका है इजराइल को सबक सिखाया जाए। इजराइल यहूदियों का देश है, और सारे के सारे खाड़ी देश जो है वो इस्लाम मानने वाले हैं। इसी बीच ईरान ने कहा है कि वो नेटो बनाएगा। नेटो मतलब ओपेक देशों का एक संगठन, इस्लामिक देशों का संगठन, जिसकी लगातार कवायद सद्दाम हुसैन और गद्दाफी करता रहा है। उस समय ईरान जो है वो कहता था कि जब तक खाड़ी देश अमेरिका का पिछलग्गू बनना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ओपेक देशों का कोई इम्पैक्ट नहीं है, इस्लामिक देशों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। सोचिए, यूरोप और अमेरिका, यूरोप ने अफ्रीका को लूटा है, एशिया को लूटा है, अमेरिका ने खाड़ी देशों को लूटा है, उसके तेल के कारोबार पर कब्जा जमाया है, इसलिए वो सुपर पावर है।
और मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी एक आप देखिए कि किस तरह से अफ्रीकी कंट्री में एक नेता आया इब्राहिम, और उसने कहा कि मैं अपने हीरे के खदान फ्रांस को, यूरोप को नहीं दूंगा। वो लोग हमारा सारा हीरा सोना लूट के ले जाते हैं और बदले में हमें सिर्फ ब्रेड और बटर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी में दो चीज़ें सबसे ज़रूरी थी। एक था खाड़ी देशों का पेट्रो डॉलर कारोबार, दुनिया भर के देश जो तेल खरीदते थे ईरान के अलावा बाकी देशों से और रूस के अलावा, उस सब में डॉलर में बिजनेस होता था। और दूसरा उसके हथियारों का कारोबार, और इन दोनों कारोबारों को एक झटके में ईरान ने ख़त्म कर दिया है और इसीलिए अब खाड़ी देशों को बल मिल रहा है। अमेरिका की कोशिश थी कि खाड़ी देशों को एकजुट करके ईरान पर हमला करवा दिया जाए और फिर हथियार भी बेचा जाए और ईरान पर कब्जा भी कर लिया जाए। इसी तरह की कोशिश उसने पहले भी की थी। एक बार सद्दाम हुसैन को ईरान से लड़वाया और जब सद्दाम हुसैन ईरान से नहीं जीत पाया, दोनों देशों में समझौता हो गया, तब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ही मार दिया इराक पर कब्जा करके। तो खाड़ी देशों को भी लगता है कि देर सवेर अमेरिका के साथ रहेंगे तो वो हम पर कब्जा करेगा, और अब उन्हें लगता है चूंकि अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट गया है, वो इस युद्ध में अब सीधे शामिल नहीं होगा, तो उसका जो ये तुरुप का पत्ता है इजराइल, वो लगातार खाड़ी देशों को, मुस्लिम देशों को, इस्लामिक देशों को परेशान करेगा। इसलिए अब तुर्की को लगता है कि यही मौका है सबक सिखाने का। उधर फिलिस्तीन के लड़ाका हमास और लेबनान के लड़ाका जो है हिजबुल्ला और यमन के लड़ाके हूती, वो भी तैयार बैठे हैं, और धार्मिक वजहों से भी, और जो इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का सपना है, कब्जा करने का धीरे धीरे प्लान है, ये सब मंसूबा खत्म होता जा रहा है। तो सोचिए, अमेरिका की 100 साल की जीत पर ग्रहण लग गया है, उसके हथियारों की पोल खुल चुकी है, उसके 50 से ज़्यादा जेट गिरे हैं, युद्धपोत डुबाए गए हैं, अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, खाड़ी देशों से उसका बोरिया बिस्तर बांध दिया है ईरान ने। और वहीं अब इजराइल को लेकर अब साफ हो गया। सोचिए, फिलिस्तीन में जिस तरह से उसने बच्चों को मारा, बुजुर्गों को मारा, महिलाओं को मारा, जिस तरह से बम बरसाए, दुनिया के किसी देश को पता नहीं था कि सिर्फ 1 साल के अंदर इजराइल को इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अब खाड़ी देशों ने तय कर लिया है कि अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकल चुका है, लौट चुका है, हमें अमेरिका से मुक्ति मिल चुकी है, अब बारी इजराइल की है। अब इजराइल कह रहा है कि आप हमें कमज़ोर न समझे, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हमास, हूती, हिजबुल्ला और तुर्की का अटैक होगा और खाड़ी देशों का अटैक होगा, क्योंकि खाड़ी देश समय का इंतज़ार कर रहे थे, उनको लगता था कि हम तब तक इजराइल पर हमला नहीं कर सकते हैं जब तक अमेरिका उसके साथ है। लेकिन अब अमेरिका की भी पोल पट्टी खुल चुकी है, और जब अमेरिका ही युद्ध हार गया, वही फरार हो गया, तो फिर इजराइल की क्या हैसियत है। तो अब सारे खाड़ी देशों का अगला शिकार जो है वो इजराइल होगा, क्योंकि इजराइल ने लगातार बहुत जुल्म ढाए हैं और फिलिस्तीन में तो उसने हद ही कर दिया था। क्या अस्पताल, क्या स्कूल, जिस तरह से उसने बमबारी की थी, जिस तरह से उसने नेस्तनाबूद किया था, उससे साफ है कि अब वो किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं। और जो खामनेई ने कहा था कि मैं पूरी तरह से इजराइल को ख़त्म करूंगा, तो अब इजराइल की बारी है। अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकल चुका है, पीछे लौट चुका है, अब पूरी तरह से जो बारी है वो इजराइल की है। और खाड़ी देश नेटो के जरिए एक अपना संगठन बनाकर इजराइल के पीछे पड़ गए हैं, और इससे साफ है कि अब अगला निशाना इजराइल होगा। अमेरिका धीरे धीरे करके पीछे हट रहा है, वो इस युद्ध से निकलना चाहता है, क्योंकि उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तेल का उसका शॉर्टेज बढ़ रहा है, 325 बिलियन डॉलर का उसे हर्जाना देना है। ऐसे में संभव ही नहीं है कि वो अब इजराइल की मदद कर पाए। तो वो देश भी जो इजराइल, फिलिस्तीन के बदले इजराइल के साथ खड़े थे, उनको भी झटका लगा। और दुनिया में शायद ही अब कोई देश है, दरअसल इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा था और यूरोप के देश भी इजराइल की मदद करते थे, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। किसी भी कीमत पर इजराइल की मदद करने के लिए न तो अमेरिका तैयार है, न यूरोप तैयार है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब बारी इजराइल की है। और खामनेई ने जो कहा था कि ये नक्शे से खत्म हो जाएगा, इसका सफाया हो जाएगा, वो भी आने वाला वक्त में साफ हो जाएगा। तो सोचिए, फिलिस्तीन जो एक गरीब देश था, लाचार देश था, किसानों का देश था, जिसके पास न अपना एयरफोर्स, न नेवी, न आर्मी थी, उस पर इजराइल ने हमला किया, मासूम बच्चों को मारा। अब इस्लामिक देश, खासकर खाड़ी के मुस्लिम देश जो हैं,
उनको लगता है कि यही मौका है मिलकर इजराइल को सबक सिखाया जाए, और इसकी अगुवाई इस बार तुर्की कर रहा है। उसमें एर्दोगन ने साफ कहा है कि अब इजराइल का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहीं हमास, हिजबुल्लाह और हुती का जो ट्रिपल अटैक है वो होगा, और ईरान का हथियार तो है ही। तो सोचिए, एक साल के अंदर ही मिडिल ईस्ट का पूरा खेल बदल गया है। कल तक इजराइल जो बादशाहत कायम रखता था, जिसको दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क माना जाता था, अब घुटनों पर रेंग रहा है। यही होता है समय का चक्र। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, हमें कमेंट करके अपनी राय भी दीजिए, और लगातार हर खबर की अपडेट के लिए नेशनल दस्तक के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।